एक ऐसा देश है जहां इंडिया का 1 रुपया वहां 1570 रुपए के बराबर होता है और टैटू लगवाने के बाद सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिलती। और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताऊंगा जो केबीसी में जीतने के बाद भी कंगाल रह गया। और प्लेन से बिना पैराशूट के कूदोगे तो किस पे गिरना सही रहेगा, हेबेल यानी भूसे पे गिरना सही रहेगा या फिर एक झील में। ऐसे ही मस्त और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 9, आपको ई कॉमर्स जायंट अमेज़न के बारे में तो पता ही होगा, पर क्या आपको पता है अमेज़न का पहले नाम ये नहीं था। पहले अमेज़न को ये नाम से शुरू नहीं किया गया था। जैसे कि आपको पता होगा अमेज़न पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं और इसी वजह से जब अमेज़न बन रहा था तब जेफ बेजोस ने इसको एक जादुई नाम दिया था। अमेज़न का पहला नाम था कडाब्रा, जो कि रेफरेंस है आबरा कडाब्रा का, और ये जादुई मंत्र को बोलकर आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, पैसे आपको देने पड़ेंगे वो अलग बात है। नंबर 8, आपने ऐसी कई चीजों को टच किया होगा जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि फर, ब्रेड, वेलवेट। पर दुनिया का सबसे सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस क्या है? वो है टैल्क, जो कि एक मिनरल है जो कि सिलिका से बनता है और ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे खुद टच करोगे। इसकी सॉफ्टनेस बस फील करने से ही बताई जा सकती है। नंबर 7, अर्थ को अपने अराउंड रिवॉल्व होने में 24 आवर्स लगते हैं और बाकी सारे प्लैनेट्स को 20 से 30 आवर्स के बीच लगते हैं। पर जुपिटर को तो अलग ही जल्दी है, क्योंकि ये बस 10 आवर्स में ही रिवॉल्व कर लेता है। यानी हर 10 आवर्स में यहाँ एक नया दिन उगता है, यानी अर्थ का एक दिन यहाँ 2 दिन के बराबर है। नंबर 6, पैसा हर चीज का सल्यूशन नहीं होता। ये बात आपने कई सारी जगह पर सुनी होगी, पर असलियत क्या है ये हम सब जानते हैं। पर पैसा मिलने के बाद भी कुछ इतने बेवकूफ होते हैं जो कंगाल ही रहते हैं। जैसे कि मिलिए सुशील कुमार से। ये हैं केबीसी के जैकपॉट क्वेश्चन के विनर, जिन्होंने 5 करोड़ का चेक अपने नाम किया था। पर केबीसी से जीतने के बाद उन्होंने कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट किया बिना उनका बैकग्राउंड जाने, और कुछ पैसे अपने दोस्तों को दिए जो उन्होंने कभी भी नहीं लौटाए। और सेविंग्स करने की जगह पर इन्होंने बाकी सारे पैसे उड़ा दिए और अभी ये गाय का दूध बेचते हैं। और अब ये कौन मानेगा कि ये केबीसी में जीते थे। तो हमेशा याद रखना, पैसे को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, भले ही आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना आ जाए। नंबर 5, आप यकीन नहीं करोगे पर ये सच है कि ओरियो जो है उसने अपना एक पर्सनल प्राइवेट एस्ट्रॉयड प्रूफ बंकर बनाया है, जिसके अंदर ओरियो की सीक्रेट रेसिपी है और कई टन ओरियो भी फ्रीज करके रखे गए हैं। इन केस अगर एपोक्लिप्स आता है तो अगर फ्यूचर जनरेशन बची तो उनके लिए वो सेव्ड रहेंगे। नंबर 4, अगर आप इंडिया में रहते हो तो अपने पैसों के ऊपर ये गांधी जी का फेस ना देखा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 10 रुपए के नोट से लेकर 2000 के नोट तक सब में है। पर ये चीज को आपने कभी भी नोटिस नहीं किया होगा कि गांधी जी के चश्मे में जो ये लेफ्ट साइड वाला स्पेक्टिकल का जो फ्रेम है उसमें RBI लिखा हुआ है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। नंबर 3, जब भी करेंसी की बात आती है तो सब लोग काफी नाराज होते हैं, क्योंकि इंडिया की करेंसी US के सामने काफी कम है। पर इंडिया की करेंसी सबसे कम नहीं है और आज हम आपको बताने वाले हैं सबसे कमजोर करेंसी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे वीकेस्ट करेंसी है वेनेजुएला की, जो अपने ब्यूटीफुल नेचर के लिए काफी ज्यादा मशहूर है और ये पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्टिंग करता है। फिर भी इसकी करेंसी वेनेजुएलन बोलीवर सबसे कमजोर करेंसी है और 1 इंडियन रुपी यहाँ पर 1570 रुपए के बराबर होता है और $1 यहाँ 1 लाख से भी ज्यादा रुपीज होते हैं। नंबर 2, अभी मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिसका अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपकी जान भी बच सकती है। तो क्वेश्चन एक तरह से रिडल जैसा है। इमेजिन करो एक प्लेन क्रैश हो रहा है और सब लोग पैराशूट के साथ जंप करते हैं और उसमें से 2 जो लोग हैं उनका पैराशूट किसी वजह से नहीं खुलता और उसमें से एक जो है वो हेबेल यानी कि सूखी घास पे गिरने वाला होता है और दूसरा जो है वो एक झील में। तो अब आप बताओ इसमें से कौन जिंदा बचेगा, हेबेल वाला या फिर झील वाला? अगर आप सोच रहे हो हेबेल वाला तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, जो हेबेल पे गिरेगा वो बच जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि पानी वाला तो जरूर बचना चाहिए तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इतने ज्यादा ऊपर से गिरने की वजह से पानी आपको कंक्रीट जैसा फील होगा, पानी की डेंसिटी और स्पीड प्रेशर की वजह से, और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप जमीन पे गिर रहे हो। नंबर 1, टैटू बनाने के बाद सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिलती? मतलब ऐसी क्या वजह है जिससे टैटू वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती? तो सबसे पहली बात क्लियर कर लें कि टैटू बनाना किसी भी जॉब के बीच में नहीं आता।
अगर आप टैटू सही जगह पर बनाए तो, मतलब कि अगर आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना है तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको टैटू नहीं बनाना चाहिए। और अगर आप टैटू बनाते हो तो ऐसी जगह पे नहीं बनाना चाहिए जहाँ पर आप उसे ढक ना सको। यानी कि अगर आप अपने हाथ पे या गर्दन पे टैटू बनाते हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो और ऐसे टैटूज से कंपनी का नाम खराब होगा। और कई सारी नौकरियों में भी टैटू को ज्यादा अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि उनको लगता है टैटू और ऐसी फंकी चीजों की वजह से आपका डिसिप्लिन टूट जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।